जैसे हमने लिखा ना कहीं भी डेल वी बाई डेल एक्स, तो इसका मतलब है कि आप जो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपके लिए एकमात्र वेरिएबल कौन है, एक्स है। एकमात्र वेरिएबल कौन है, एक्स। बाकी जो भी आपके पास है वो सब के सब कॉन्स्टेंट्स हैं, चाहे वहां पे पिक्चर में वाई हो चाहे जेड हो, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आपका वेरिएबल केवल वही वैल्यू होगी, है ना, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिखा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4y x²। तो जो 4y है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन में जो हम डिफरेंशिएट करते हैं सेम मेथड लगाएंगे, बट इस y को भी क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, ये बचा 4y, और x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अभी मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, अब इस सवाल में हमारे पास पोटेंशियल मालूम था ना, अब हम एक एक करके निकालते हैं डेल वी बाई डेल एक्स। तो सबसे पहले डेल वी बाई डेल एक्स निकालते हैं बच्चे। ये क्या आएगा, मैंने कहा सर देखो वी ये है, डिफ्रेंशिएट करो, और आगे एक माइनस साइन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं ना, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स चाहिए, तो पहले डेल वी बाई डेल एक्स निकालते हैं, है ना। देखो यहाँ पर मैंने, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा है ना ये, कि ये हमारे पास हर जगह माइनस साइन लगा हुआ है। तो पहले ये तीनों क्वांटिटीज निकालते हैं, उसके बाद आगे फिर हम माइनस लगा देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, सही बात है। तो डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो 6x है, मैंने कहा इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक मैं पूरा अच्छे से करके दिखाता हूँ, ताकि अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से फैमिलियर नहीं भी है ना, तब भी आप सवालों को सॉल्व कर पाए। -8xy -8y प्लस का 6yz। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब एक्स को छोड़कर बाकी सारे तुम्हारे लिए क्या है, कांस्टेंट। तो ये तो 6 हो गया, कांस्टेंट था एक्स टर्म में। अब यहाँ पर देखो 8y पूरा क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो माइनस का 8y। y तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। y z दोनों कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कितना, 0। मतलब जो हमारा डेल v अपॉन डेल एक्स निकल के आया, वो क्या निकल के आया, 6 माइनस 8y। यहाँ तक एग्री करते हो क्या, यहाँ तक एग्री करते हो नहीं करते हो यार, करते हो क्या, अच्छा। चलो सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई निकालो। मैंने कहा सर अभी निकाल लेते हैं। डेल अपॉन डेल वाई, सेम ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा, सेम टर्म, है ना। लिख दो सर, ऐसे नहीं सर, एक एक स्टेप करो आप, ठीक है बच्चे, ठीक है, एक स्टेप करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, ये 6x है -8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz। अब देखो x तो कांस्टेंट है, तो पहला टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0। 8xy में y कॉन्स्ट, इस बार हमारे लिए वेरिएबल कौन है, y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 8x, y का क्या बनेगा, -8, वाई जेड है तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस का 6z, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये माइनस का 8x -8 प्लस का 6z। ये आपका डेल वी वाई डेल वाई निकल के आया। अब निकालते हैं हम क्या, अब निकालेंगे सर हम डेल वी बाई डेल जेड। मैंने कहा अच्छी बात, निकाल लो। जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहला 0 हो जाएगा, है ही नहीं इसमें जेड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो तीनों टर्म क्या हो जाएगा, 0। केवल 6y बचेगा, क्योंकि 6y हमारा कांस्टेंट होगा। अब आगे हमारे पास माइनस साइन लगाना था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इसके आगे माइनस लगा दो, तो -6 + 8y आई कैप, है ना। माइनस साइन क्यों लगा रहे हो सर, देखो ना फॉर्मूला, देखो ना बच्चे, माइनस साइन था ना आगे, हर जगह देखो माइनस साइन है ना, तीनों जगह माइनस। ठीक है, तो फिर फटाफट इसमें माइनस लगा दो। यहाँ माइनस लगाओगे तो क्या बचेगा, प्लस का 8x प्लस 8 -6z। ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा जे कैप, और के कैप में क्या है, प्लस का 6/k कैप। किस पॉइंट पे बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सर वो बताना है हमें 1,1,1 पे, मतलब एक्स वाई जेड को क्या रख दो, 1 रख दो। तो 1 रखोगे तो ये बनेगा -6, y को 1 रखा तो 8 × 1 क्या हो जाएगा, ये y को 1 रख दिया ना, तो 8 × 1 क्या, 8, 8 - 6 मतलब 2, इट विल बी 2y कैप, ओके। प्लस का 1 रखा, 8 8 16 16 -6 मतलब 10, मतलब 10j कैप, और प्लस का 6k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है हमारे पास, 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप। फोर्स बता दो सर, फोर्स होगा Q × E। चार्ज कितना है बच्चे, सर चार्ज हमें दे रखा है कितना, 2 कूलम, तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 20i कैप प्लस, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, हाँ 2 से 20 नहीं होगा बच्चे, 20 नहीं होगा सर, गलत जा रहे हो आप। मैंने कहा हाँ यार, गलती हो जाती है कभी कभी, माफ कर दिया करो।
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4i कैप प्लस 20j कैप प्लस 12k कैप। हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना है यार, बच्चे बच्चे को आता है कि एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपली अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 400 प्लस 144, सॉल्व करोगे आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, है ना। एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से लिख लेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, काफी अच्छा सवाल था, है ना। इससे एक मेजर कॉन्सेप्ट हमने ये वाला सीखा है। ये ध्यान रखना बच्चे, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमें क्या दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, है ना, और पोटेंशियल पूछा हो, ये आस्ट हो। ये कब यूज करेंगे बच्चे, जब आपको पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आस्ट हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अटेम्प्ट करें आप लोग, फिर बताता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा। देखते हैं। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, एक कैपेसिटर को हमने बैटरी से चार्ज करा है। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। तो बेसिकली देखो, पहले वाले एनर्जी से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, पहले जो भी एनर्जी रही होगी। तो हम तो पहले की बात करते हैं कि पहले कैपेसिटर था भाई, इसी कैपेसिटेंस था, इसको V वोल्ट से हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। तो पहले जो एनर्जी थी सर वो तो सिंपली हाफ CV स्क्वायर थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पहले जो चार्ज था वो कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV से हमने चार्ज ही बता दिया, दो बातें थी। अब क्या किया आपने, बैटरी हटा दिया, मैंने कहा ठीक है हटा दो कोई बात नहीं। बैटरी हटाकर एक और कैपेसिटेंस ऐड कर दिया। चलो इसको अगले पेज पे कर लेते हैं ना, तो उसमें सॉल्यूशन स्पेस है ना, वहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चे कि हमने